भारतीय रेलवे की पूरी कोशिश है कि रेल यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं और ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो कालका शिमला रेलवे के लिए अलग तरीके के कोचेस तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप डिब्बा देख रहे हैं, इस तरीके का डिब्बा बनना शुरू हो चुका है। इसको दिखाने के लिए यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये डिब्बे होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या नई चीज़ें होंगी, किस तरीके से इसमें इनोवेशन किए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहाँ प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके का ये डिब्बा होगा। आने वाले दिनों में जब आप यहाँ कालका शिमला के लिए जाएंगे तो इस तरीके के डिब्बे आपका स्वागत कर रहे होंगे। यानी आप बाहर के नज़ारे देखिए, खूबसूरत हिमालय को देखिए, तो उसके लिए खास तरीके की कोशिश की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है ये डिब्बा और यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया है। ये डिब्बा देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों में इस तरीके के डिब्बे आपको नजर आएंगे। देखने में डिब्बा साधारण लग रहा है, लेकिन इस डिब्बे में कई खूबियां हैं। उन खूबियों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ आरसीएफ के अधिकारी हैं अखिलेश जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अखिलेश जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, किस तरीके से ये डिब्बा खास है? देखिए, कालका शिमला के लिए जो डब्बे हम लोग बना रहे हैं वो एक बहुत ख़ास प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया है जून 2021 में, और पिछले 6 महीने की मेहनत में हमने ये डब्बा बिल्कुल ज़मीनी तौर से एक पूरा पुनर्निर्माण करा है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल शुरुआत से चालू करके और इस लेवल पे ले आए हैं जो मौका पे है, और अगले महीने तक हम इसको ट्रायल के लिए भेज भी सकेंगे। सबसे ख़ास बात है कि डिज़ाइन, पुराना जो डिज़ाइन था कालका शिमला में, वो 1908 का बना हुआ है, जो कि बहुत ही पुराना वुडन कोच का स्ट्रक्चर है। हमने इसको एक मॉडर्न रूप दिया है, मोनोकॉक शेल लेकर के, और स्टेनलेस स्टील में कोच की शेल ढाला है, और साथ ही साथ बहुत ही मॉडर्न एमिनिटीज़ दी हैं, एकदम टॉप ऑफ द लाइन जो आज के दिन में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं वो हमने इसमें डाली हैं। हमारे पास 4 लेआउट्स हैं कोच के, जिसमें एसी चेयर कार के 2 वेरिएंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव और एक ऑर्डनरी चेयर एसी चेयर कार है। एक में 12 की सीटिंग है, दूसरे में 24 की। फिर नॉन एसी में करीब 30 की कैपेसिटी है, और एक ब्रेकवैन है जहाँ पर आप अपना भारी सामान रख सकते हैं, उसी ट्रेन में एक एयरक्राफ्ट की तरह बुक कर सकते हैं। तो 2 डिज़ाइन आप देख रहे हैं जो कि एसी चेयर कार का है, और खास ध्यान रखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ईज़ रखने के लिए शेल में ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करे हैं। तो एसी और नॉन एसी में जो खासा अंतर होता है उसमें हमने बहुत कम कर दिया है। बहुत सिंपली तरीके से नॉन एसी बन जाता है और एसी बन जाता है, और इस काम को करने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा गहन डिज़ाइन करा गया है, जो कि हम आपको अंदर दिखा सकेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए डिब्बा तो वही होता है, उसमें तमाम चीज़ें बदली जाती हैं और अम्यूनिटीज़ बदल जाती हैं, और उसके बारे में किस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल्स में किस तरीके से बदलाव किए गए, इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास एक दूसरे अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह है, मैं चीफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। सर, क्या बदलाव किए हैं आप लोगों ने? देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम कंपेयर करें अभी जो चल रहे हैं कालका शिमला में, पहली बात तो ये है कि वो सारे नॉन एयर कंडीशन कोचेज हैं, और कुछ कोचेज में उन्होंने ट्रायल बेसिस पे कॉमर्शियल लेवल के एसी लगाए हुए हैं, स्प्लिट एसी, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आज की डेट में, जो फीडबैक वहाँ से मिलती है। दूसरा, उनमें कोई फैंस का प्रोविजन नहीं है आज की डेट में जो चल रहे हैं। तो अभी जो, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हम लगा रहे थे, तो हमने इसके लिए स्पेशल एसी डिज़ाइन किया हुआ है वो स्प्लिट टाइप का, बट उसका रूफ यूनिट अलग होगा, और जो उसका कंडेंसर पार्ट है वो अंडर फ्रेम में होगा, और करीब 3.5 टन की कैपेसिटी का है, हमने डिज़ाइन उसको किया हुआ है। और कंप्लीट जो एसी कोच है उसमें आप फुल्ली, मतलब आपका क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, उसमें रिवर्स साइकिल बेस्ड बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है एयर कंडीशनिंग का। हीटिंग के लिए कोई हीटर कॉइल नहीं है, अगर उसमें फायर वायर के हजार्ड रहते हैं वो सब चीज़ को अवॉइड करने हमने कि रिवर्स साइकिल बेस्ड RMPU है, एसी यूनिट है, जो काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और नॉन एसी कोचेज़ के लिए हमने क्या किया है, इसमें फ़ैन, क्योंकि हाइट इसकी बहुत नैरो गेज कोच है, इसकी हाइट बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमने क्या किया है, जो नॉर्मल फ़ैन लगे होते हैं जैसे आप कोचेज़ में देखते हैं, उसको ना लगाते हुए बेटर लुकिंग एस्थेटिक उसका जो प्रेजेंस हो और इफेक्टिवली हवा दे सके, उसके लिए हमने लीनियर फ़ैन डेवलप किया हुआ है, वो आप मॉडल पीछे देख पाएंगे उसका। तो यहाँ पर आप सोचिए धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, जो हिमालय के जो इलाके हैं उनमें जो है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। यानी शिमला जाएंगे तो पंखा चाहिए, तो उसके लिए रेलवे ने भी इंतजाम किया है, एक अलग तरीके का एसी डेवलप किया है। जब ठंडी हवा की ज़रूरत है तो एसी की तरह काम करेगा, नहीं तो पंखे की तरह काम करेगा। देखिए किस तरीके से उसको डेवलप किया गया है और यहाँ पर उसको दिखाया गया है। ये आप अलग से इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, जब डिब्बे में लगा होगा तब उसको देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके का एसी है। तो महेंद्र जी ये बताइए, ये जो आप दिखा रहे हैं ये दोनों यूनिट क्या क्या हैं?
देखिए, ये हमारा एसी यूनिट है, मैं जिसकी आपसे बात कर रहा था। ये रूफ में माउंट होगा, जिसमें कि आपका ब्लोअर फैन होंगे, और नीचे अंडर फ्रेम में ये लगा है जिसमें कंडेंसर और कंप्रेसर होंगे। इसके अंदर हमारा रिवर्स साइकिल बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, हीटिंग और कूलिंग दोनों करेगा ये, विदाउट एनी हीटिंग कॉइल। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, रेलवे जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद में, और हमने इसका ट्रायल वगैरह, हम ट्रायल स्टेज पे हैं इसकी, बहुत जल्दी ये लगाया जाएगा। सेकेंडली, ये हमारा लीनियर फ़ैन है, मैं जिसकी आपसे बात कर रहा था। ये जैसे नॉर्मल एयर कर्टन्स के फैंस होते हैं, या फिर आपके स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे हमने डेवलप किया हुआ है। इसमें 2 फैन लगे हुए हैं, और मोटर बड़ी एफिशिएंट है। इसमें BLDC मोटर कहते हैं, वो बड़ी एफिशिएंट मोटर है। लो नॉइज़ है, हाई कूलिंग, इसमें एयर फ्लो, एडिक्वेट एयर फ्लोइंग है, और लो नॉइज़ है। और ये हाइट, बेसिकली इसकी हाइट करीब 180 mm के आसपास है, जो कि हमारी कोच की अंदर की हाइट को ध्यान में देखते हुए, जिससे कि लोगों का सिर भी ना, मतलब वो नॉर्मल हाइट के आदमी उसमें ट्रैवल कर सकें, इस चीज़ के लिए हमने किया है। जो नॉर्मल आपके फ़ैन आप देखते हैं, वो फ़ैन नज़र आते हैं, उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, और उसका जो लुक होता है एक नॉर्मल लुक होता है। इसमें क्या है कि ये फ़ैन आपका डक्ट के अंदर छुपा होगा, खाली नीचे से आपका 2 ग्रिल नज़र आएंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, जो कि आपको हवा थ्रो करेंगी पैसेंजर की कूलिंग के लिए, और यहाँ से सक्शन होगा उसका। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, और पहली बात है कि और अच्छी बात है कि हमने इसको एल्यूमिनियम बॉडी में डेवलप किया है। इसका वेट करीब, अगर हम स्टेनलेस स्टील में डेवलप करते हैं, उसका आधा वेट है। वेट भी हमने इसका रिड्यूस किया हुआ है, ये इसकी खासियत है। वेट भी कम है और लोगों को खुश भी रखेगा, यानी ठंडा भी रखेगा। अगर आप ज़्यादा गर्मी हो गई है तब सिर्फ पंखा चला लीजिए, या हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर हैं जब ठंड ज़्यादा लग रही है, हल्का फुल्का पंखा चाहिए तो पंखा चलाइए। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर अलग अलग डिब्बों को दिखाया गया है, अलग अलग लाइट्स को दिखाया गया है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर जो मॉडिफाइड नैरो गेज बोगी है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो अखिलेश जी, ये बोगी कुछ अलग है क्या? ये बोगी में खासियत ये है कि रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार हमें बोला गया था कि कोच को जल्दी से जल्दी ट्रैक पे लाने के लिए, और इसके कारण से बोगी जो पहले चल रही थी उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब हमने बोगी का डिज़ाइन का अध्ययन करा तो देखा कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि बोगी वैक्यूम ब्रेक थी। 1908 में वैक्यूम ब्रेक का ज़माना था, लेकिन अब तो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, एयर ब्रेक सिस्टम है, जिसका रिस्पॉन्स बेटर है, कंट्रोलेबिलिटी बेटर है, साइज़ बेटर, छोटा हो जाता है। और दूसरा जो चेंज करा है सस्पेंशन सिस्टम। अगर आप कालका शिमला में गए होंगे तो कोच में थोड़ा ऐसा लगता है कि झूले में बैठे हुए हैं, कि कुछ हिलता है। तो हमने वो भी जो आपकी राइड की जो कंफर्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सस्पेंशन सिस्टम का डिज़ाइन है, और जो इंटरफेस है बॉडी और बोगी के बीच में, वो भी हमने चेंज करा। तो इसमें जो प्राइमरी चेंज है वो बोल्स्टर के अंदर है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे लगा दिया है, जो कि न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। 5 kg के एयर प्रेशर से चलता है, जबकि पुराना सिस्टम वैक्यूम पे चलता था। इसका रिस्पांस बेटर है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रेन की कंट्रोलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, और ट्रेन का राइड इंप्रूव होने की उम्मीद है इस डिज़ाइन के साथ में। हालांकि हमने एक पैरेलली नया बोगी डिज़ाइन भी डेवलप करा है, जो कि हम आने वाले दिनों में कोचेस में लेके आएंगे। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा शेल है, जो आप देख चुके हैं यहाँ पर, वो शेल जो है इस्टेब्लिश हो जाए इस बोगी के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक शेल का मॉकअप है, पैसेंजर एक्सपीरियंस का मॉकअप है, जिससे आदमी अंदर घुसकर देख सके कि कैसा फील करेगा। ये इसकी जो खासियत है, ये क्रॉस सेक्शन में 100% है साइज में, जो एक्चुअली चलेगा। लेकिन जो लंबाई है वो करीब 2/7 है, 2/7 ऑफ द होल कोच। अगर मैं आपको तो यहाँ पर भाई साहब इधर से आइए, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डिब्बा नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको यहाँ पर दिखाया गया। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो उतनी ही चौड़ाई है जितनी अमूमन जो है उस डिब्बे के अंदर, और बाकी अगर ऊंचाई भी एग्जैक्ट उतनी है। अखिलेश जी बता रहे हैं। अखिलेश जी, अंदर क्या क्या है जरा चल के देखते हैं। तो यहाँ अंदर जब आप आएंगे तो जो कुर्सियाँ हैं, इसी तरीके की कुर्सियाँ आपको मिलेंगी, यानी जो कलर भी ऐसे ही होगा। कलर के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो अभी ट्राई आउट कर रहे हैं। हमारी एक टीम काम कर रही है जो कि कलर, मटेरियल और फिनिशेस पे काम कर रही है, और वो जो आप देख रहे हैं ये भी उन्हीं का क्रिएशन है। और हमारे पास कम से कम 20 तरह के डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जो उसको हम एक एक देख रहे हैं, जो सबसे अच्छा लगेगा। इनफैक्ट सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हम आपका फीडबैक चाहते हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या चीज़ में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो हमने फीडबैक का भी एक सिस्टम करके रखा है। इसमें जो खास बातें आपको दिखा रही, एक तो इस कोच की जो क्लियरेंट हाइट है वो करीब 1850 से 1900 mm की है, जो एक करीब 6 फुट 2 इंच के आदमी को खड़े होने लायक जगह बना देता है। एक जगह का एहसास देने के लिए कलर स्कीम बहुत ही सोबर, बहुत ही लाइट टोन की रखी है, जो अंदर घुसने के बाद आपको एक बड़ा अच्छी फील देगी। साथ ही साथ जो डिज़ाइन है, अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको पहाड़ जो है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास माउंटेन्स है, शिमला बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, उसको देखने की जो सुविधा मिलेगी इसमें बहुत ही बेहतर टाइप की मिलेगी। बहुत ही बेहतर तरीके से आप जो वादियाँ हैं वहाँ की वो देख पाएंगे।
साथ ही साथ जैसे महेंद्र ने बताया था कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम दे रहे हैं कोच में जो कि रिवर्सिबल है, क्योंकि कालका में नॉर्मली गर्मी होती है और बर्फ़ के आगे काफ़ी ठंडा हो जाता है, लोगों को दोनों तरफ की कंफर्ट चाहिए। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका इसके अंदर बिल्ट इन है, जो कोच के अंदर देख रहे हैं बस इतना ही दिखेगा आपको। जो लाइटिंग दी है वो हमने एलईडी लुमिनर दिए हैं, जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि एक ही लुमिनर के अंदर हमारे पास जो है वो नाइट लाइट मोड भी है, जैसे आप अभी देख रहे हैं, और आपको अगर फुल लाइटिंग चाहिए तो आप फुल लाइटिंग उसी लुमिनर में ऑन कर सकते हैं, अलग से कोई लाइट नहीं लगी, जिससे कि हमें जगह की सेविंग हुई है। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम एक और रिपोर्ट हुई थी जब हम लोग सर्वे कर रहे थे कि धूप बहुत तेज़ आती है, क्योंकि पहाड़ में धूप बहुत तीखी होती है, तो लोग कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है। तो हमने ये खास तौर से एक स्पेशल फिल्म लगा रहे हैं ऊपर के जो कर्व रूफ्स हैं, कर्व ग्लास जो हैं, जिसके अंदर ये इसका जो VLT इंडेक्स है वो चेंज कर देता है, तो जो सनलाइट अंदर आ रही है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आप जो धूप से आपको गर्मी लगने का कंप्लेंट है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ अभी ग्लास जो लगा है मॉकअप के अंदर लगा है एक सिंगल लेयर ग्लास है, एक्चुअली जो जाएगा वो 4 लेयर का ग्लास है, दो शीशे के लेयर हैं और 2 फिल्म है इसके अंदर, जिसके अंदर एक में 99.99% IR रिजेक्शन फिल्म है, जिसमें हीट रिजेक्शन आपका विंडो पर ही हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा, और दूसरे में एक सनलाइट कंट्रोल फिल्म है जिसमें करीब 40 से 70% ग्रेड है। वो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि किस ग्रेड का बेस्ट रहेगा, जिसमें रात में भी देखने में सुविधा हो और दिन में धूप की चौंध ना लगे। तो ये इस तरह के डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस लाए हैं इसके अंदर। साथ ही साथ देखेंगे जो सीट्स हम दे रहे हैं, अभी तो मॉकअप में सीट लगी है, इसमें USB चार्जर्स नहीं लगे हैं, बट हर सीट के ऊपर USB चार्जिंग फैसिलिटी होगी, चाहे किसी भी कोच में हो। GS कोचेस में आपको साइड पिलर के ऊपर USB चार्जिंग फैसिलिटी रहेगी। बिना मोबाइल के आज के दिन आदमी कोई चलता नहीं है, इसलिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत ज़रूरी, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई कोच के अंदर। बाकी हर कोच के जो डिज़ाइन है उसमें पैंट्री सर्विसेज कोच के अंदर, एक बायो टॉयलेट सिस्टम जो कि शिमला के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उस एरिया को बिल्कुल गंदा नहीं रखना, बहुत साफ़ सुथरा रखना है। कम्प्लीटली ज़ीरो डिस्चार्ज बायो टॉयलेट सिस्टम लग रहा है, जो कि पानी भी कम खपत करेगा और साथ साथ कोई भी डिस्चार्ज ट्रैक के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये कोच के साथ आ रहा है। जो आप देख रहे हैं हमारे पास बायो टॉयलेट के डिज़ाइंस हैं पीछे की तरफ, उसी का एक छोटा वर्जन इसी कोच के लिए लगेगा, जो कि इस कोच का होगा अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम कुछ दें। साथ ही साथ जो कुछ हम ट्रायल कर रहे हैं कि लोगों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक था कि हमें फ़ोटो खींचने के लिए कभी कभी ग्लास के थ्रू फ़ोटो ठीक से नहीं आती, तो हमने डिज़ाइन बना लिया है, जो कि अभी हम दिखा नहीं पाए यहाँ पर क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, कि ये 300 मिलीमीटर जो ये ग्लास है वो एक्चुअली खुल जाएगा और पावर्ड सिस्टम होगा। आपके पास एक छोटा सा यहाँ पर स्विच होगा, जो कि आपकी विंडो नीचे करके आप 300 मिलीमीटर विंडो खोल करके अपना कैमरा से आप बाहर शूट कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी रखने के लिए हमने उसको ऊपर की तरफ से रखा, जिससे कि कोई बाहर लटक के गिर ना जाए, इसलिए वो ऊपर से 300 मिलीमीटर खुलेगा और वो भी पावर्ड रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग हैं, वो लोगों की सुविधा के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो तमाम लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि आप डिब्बे के अंदर बंद हैं और बाहर जो है खूबसूरत नज़ारे जा रहे हैं, आप अपना मोबाइल से खींचना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन आते हैं, यानी आप अच्छा वीडियो नहीं बना सकते हैं, अच्छी फोटो नहीं खींच सकते हैं। ये शिकायत आम है, यानी तमाम लोगों को लगता है कि हाँ कैसे खींचा जाए, तो उसके लिए तमाम तरीके की जुगत भिड़ाते हैं लोग, खिड़की पे यानी हम कह सकते हैं दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, खोल कर बाहर जो है लटकने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे उसकी भी तैयारी कर रही है कि आप बटन दबाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा खिड़की नीचे आ जाएगी और वहाँ से आप फोटो खींच लीजिए। तो इस तरीके की सुविधाओं के साथ कुछ तैयार हो रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसके अंदर ऑलरेडी हमने लीनियर फैन लगाया हुआ है। आप अगर ऊपर देखेंगे छत में तो फैन ऑलरेडी फिटेड है, आपको नीचे प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। जो फाइनल जो फील आएगा, लुक आएगा, वो ऐसा ही आएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, सीलिंग ऊपर उठेगी और हवा यहाँ से आएगी, लेकिन फाइनल फैन का आपका फील यही आएगा। पहली बात तो। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, एक थोड़ी सी नई चीज़ दिखाना चाह रहा था। हमने ये आपका नॉर्मल स्विच है, आप पियानो टाइप स्विच घरों में देखते होंगे, कोचेज में देखते होंगे। इस कोच के लिए पर्टिकुलर हमने टच टाइप का स्विच डेवलप किया। आप देखिए, ये नया फीचर है और इसको हमने, आप टच भी नहीं करना है, जस्ट एक डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। ये हमारे SKS काफ़ी बड़े हमारे सप्लायर हैं, इनसे हमने डेवलप करवाया है ये। और ये आप देखेंगे ये सारे कोचेज में हम इसका प्रोविजन करवा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम रेलवे में हम इसको लगाएंगे NG कोचेज में, लुक के लिए, एस्थेटिक प्रेजेंस के लिए। जो वर्ल्ड क्लास हम कोच बना रहे हैं तो सारे फीचर हम उसी स्टैंडर्ड के लगा रहे हैं इसमें। ये मैं आपको यहाँ पर आप समझ लीजिए तमाम तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। सर एक बस छोटा सा सवाल है, कब तक जो है ये दौड़ने लगेंगे? देखिए,
कोच को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसमें काफ़ी ट्रायल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो ट्रायल जो हम लोग सिमुलेशन कर चुके हैं वो है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कोच के स्ट्रक्चर का, कि कोच मजबूत है, जो जिस तरह के फोर्सेस इसमें आ रहे हैं। हमारे जो शेल के जो डिज़ाइंस हैं वो 3 जगह से खरे उतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं मिली हमें डिज़ाइन के अंदर, इसीलिए शेल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। अब इसके बाद जैसे ही शेल बन जाएगा, इसको हम एक रन ट्रायल पे ले जाएंगे कालका शिमला में, 3 कोच या 2 कोच जो बन के जाएंगे आरडीएसओ के साथ इन्वॉल्व होकर के, जिससे कोच की स्टेबिलिटी वहाँ पे देखनी है, किस स्पीड तक हम जा सकते हैं, आपको क्या वाइब्रेशन फीडबैक आ रहा है, कितनी आवाज़ आती है कोच के अंदर, वो सब चेक करना है। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी एंड या फरवरी के अंदर हम कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार ये ट्रायल्स क्लियर हो गए तो हम मार्च में जो है पहला रेक उतारने की कंडीशन में आ सकते हैं। वो अभी ट्रायल्स पर डिपेंडेंट है कि अगर ट्रायल्स सब ठीक से निकल गए तो मार्च में हम तैयार हो जाएंगे। ट्रायल्स में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आई, जो कि हो सकता है क्योंकि एक इंजीनियरिंग एफर्ट है, वो एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, तो हमें थोड़ा समय और लग सकता है। लेकिन जो अभी का जो हम प्लान लेकर चल रहे हैं, हम मार्च एंड से पहले कुछ कोचेस डेफिनेटली लेकर आएंगे कालका शिमला रेलवे के ऊपर। आपको ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बहुत बातचीत। शुक्रिया सब आपका भी। बहन जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रेलवे की पूरी कोशिश है कि मार्च तक ये कोचेज उतार दिए जाएं। इसके ट्रायल होने हैं, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा डिले हो, या हो सकता है कि एकदम पास हो जाए, तो मार्च में ही इस तरीके के कोचेज आपको कालका शिमला के रूट पर देखने को मिलेंगे। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।